राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 18 अक्टूबर का विचार। सर्वधर्म समभाव अपने धर्म के प्रति उत्सुकता और जिज्ञासा है। इसके साथ ही बहुत सी दृढ़मूल नासमझी भी है। अपने धर्म का व्यापक स्वरूप, उसका अद्वैत के आधार पर सर्वसंग्राहकत्व, अन्य सर्व मतों का यथायोग्य आदर, अपना पराया भेद मूलक, अन्य मत विनाशक तथा परिणामतः ऐहिक सत्ता की ही पिपासा उत्पन्न करने बढ़ाने वाली अनिष्ट तथा वास्तव में अधार्मिक प्रवृत्तियों के प्रति घृणा आदि श्रेष्ठत्व का व्यवस्थित दिग्दर्शन करने की ओर ध्यान देना हितकारी होगा। इस संबंध में मुझे एक उदाहरण स्मरण होता है। वर्तमान श्रृंगेरी मठ के आचार्य के गुरु श्रीमद् चंद्रशेखर भारती स्वामी श्रृंगेरी श्रीमठ श्री आद्य शंकराचार्य के 4 मठों में प्रमुख माना जाता है। उसके पूर्ववर्ती मठाधिपति के पास एक अमेरिकन सज्जन गए थे। उन्होंने उनसे हिंदू धर्म में दीक्षित करने की प्रार्थना की थी। तब श्रीमद् आचार्य ने उनसे पूछा कि ईसाई मत में क्या कमी है, उस मत के अनुसार उपासना क्यों नहीं करते। उस अमेरिकी सज्जन ने कहा कि उस उपासना से मनःशांति नहीं मिली। श्रीमद् आचार्य ने उनसे पूछा, क्या तुमने प्रामाणिकता से, मनपूर्वक, पूर्ण श्रद्धा से उपासना की है। उसने कुछ समय सोचकर उत्तर दिया, नहीं। तब श्रीमद् आचार्य ने उसे कहा, श्रद्धायुक्त अंतःकरण से यीशु पर विश्वास रखकर प्रामाणिकता से उस मतानुसार प्रभु भक्ति करो। पर्याप्त दिनों तक इस प्रकार करते रहने पर भी यदि मन अशांत तथा असंतुष्ट ही रहा तो सिद्ध होगा कि तुम्हारे पूर्व जन्म प्राप्त प्रकृति को वह उपासना सुसंगत नहीं है। और वैसा हुआ तो मैं आश्वासन देता हूँ कि पुनः यहाँ आने पर मार्ग सुझाया जाएगा। इस उदाहरण का अर्थ स्पष्ट है। अपनी जन्म से प्राप्त मूल निष्ठा दृढ़ की जाए, यह इष्ट है। इसलिए उसकी यीशु निष्ठा सबल करने का प्रयत्न हुआ। अपने धर्म की यह व्यापक संग्राहक दृष्टि है। श्री स्वामी विवेकानंद ने भी ये विचार अपनी ओजस्वी वाणी से उद्घोषित किए हैं। उसमें अपने सनातन धर्म के श्रेष्ठ रहस्य का अनुभव होता है। मनुष्य में भेद उत्पन्न हो गया है और हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि इन भेदों में लोग धर्म को भी घसीट कर ले आए हैं। कहा धर्म सबको एकत्र करने वाला, सबको श्रेष्ठ बनाने वाला सूत्र है, जिसका कार्य ही सभी प्रवृत्तियों को समन्वय कर मनुष्य को एक अत्यंत उत्कृष्ट विकसित अवस्था प्राप्त करा देना है। और कहा लोग धर्म का नाम लेकर उसकी आड़ में मनुष्य के बीच भेदों को उग्र, उग्रतर और उग्रतम बनाते जा रहे हैं। यह विभीषिका आज जगत के सामने खड़ी है। इसमें से कौन सा रास्ता है? इससे हम किस प्रकार मुक्त होंगे? यह सभी के मन की व्यथा है। जब हम व्यावहारिक दृष्टि से विचार करते हैं तब दिखाई देता है कि आज के इस आपाधापी और धक्का मुक्की के युग में अपने को इस प्रकार शक्ति संपन्न करना होगा कि कोई भी आघात हमें डिगा न सके। इस प्रकार के सामर्थ्य के साथ साथ धर्म का जागरण भी आवश्यक है। ऐसे धर्म का जागरण जो सत्य स्वरूप है, जो सबको एक सूत्र में पिरोता है, जो अलगाव या विच्छेद को जन्म नहीं देता, जो संप्रदाय के तंग दायरे में लोगों को नहीं बांधता,
बल्कि विभिन्न मतों में समन्वय स्थापित करता है। अनेकता में एकता हिंदू की विशेषता। अनेकता में एकता हिंदू की विशेषता। कोटि कोटि साधनों का एक राष्ट्र देवता। कोटि कोटि साधनों का एक राष्ट्र देवता। भारत माता की जय। वंदे मातरम।